Audio Jungle. पार्ट 12 सिंप्लीफिकेशन का 42 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 129। बंदर वाला जो प्रॉब्लम तुम लोग को बतलाए थे उसी टाइप का प्रॉब्लम है ये। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 पर प्रारंभ होता है तथा चौथा पीरियड जो अंतिम है 13:45 यानी 1:45 में समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है। क्वेश्चन को एक बार में भी समझा जा सकता है। यानी किसी कक्षा का पहला पीरियड, क्लास चलता है ना, तो पहली घंटी 10:30 बजे प्रारंभ होता है। तो मान लो ये पहली घंटी है, ये दूसरी घंटी, ये तीसरी घंटी और ये चौथी घंटी। चौथी घंटी अंतिम है। प्रत्येक पीरियड का यानी प्रत्येक घंटी, पहला घंटी दूसरा घंटी होता है ना स्कूल में, वो समान अवधि की है। अगर 20 मिनट इस अवधि में पढ़ाई होती है पहले पीरियड में तो सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी 40-40 मिनट की घंटी होगी, 45-45 मिनट की घंटी हो सकती है, 50-50 मिनट की घंटी। यानी सब प्रत्येक पीरियड जो है ना वो समान अवधि का है। तो 4 पीरियड है। पहला पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। प्रत्येक समान अवधि का है। तो माना कि प्रत्येक पीरियड x मिनट का है, समझा, x मिनट का है। फिर कहता है प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो। यानी पहला पीरियड होगा तो 5 मिनट का विश्राम। तो पहला पीरियड मान लो 15 मिनट का है तो 5 मिनट विश्राम देगा। 15 5 20, मान लो पहला है 15 मिनट का, m से मिनट, तो दूसरा भी 15 मिनट का होगा, तीसरा भी 15 मिनट का होगा और चौथा भी 15 मिनट का होगा जी। 15 मिनट का पहला पीरियड हुआ तो 5 मिनट विश्राम दे दिया। तो पहला पीरियड और दूसरा पीरियड के बीच में 5 मिनट का विश्राम है। ये दोनों के बीच में 5 मिनट का विश्राम। तो इसका अर्थ है 10 बजे अगर क्लास चालू होगा तो 10:15 में समाप्त होगा और 5 मिनट का विश्राम, 10:20 में दूसरा क्लास चालू होगा ना। फिर सेकेंड पीरियड 10:20 में चालू होगा, ये चला विश्राम सहित, मतलब 15 मिनट और जोड़ 5 मिनट विश्राम। फिर ये जो है जब ये 20 मिनट के बाद क्लास चालू हुआ तो ये भी चला 15 मिनट, दूसरा क्लास और फिर 5 मिनट विश्राम। दूसरा क्लास विश्राम सहित 20 मिनट का, पहला क्लास विश्राम सहित 20 मिनट का। जब सेकेंड पीरियड समाप्त हुआ तो तीसरा 20 मिनट के बाद जो चालू हुआ तो 15 मिनट क्लास चला, 5 मिनट विश्राम।
जब चौथा पीरियड चालू हुआ तो 15 मिनट क्लास चला, लेकिन ये अंतिम पीरियड है तो क्लास करके सब भाग जाएगा घर कि 5 मिनट क्या 50 मिनट, मतलब विश्राम, छुट्टी के बाद विश्राम तो नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा। तो मान लो पहला पीरियड है x मिनट का, तो विश्राम सहित कितना हो गया x प्लस 5 मिनट कुल समय, दूसरा 15 मिनट का, तो 15 मिनट क्लास चला, 5 मिनट विश्राम, तो दूसरा भी x मिनट का है, तो दूसरा क्लास चला, x मिनट क्लास चला जोड़ 5 मिनट विश्राम चला, समझ रहे हो। तीसरा में भी सेम कहानी, कितने मिनट का चला, चौथा सिर्फ 15 मिनट का चला। पूरी ऐसी बात 5 मिनट अब एक्स्ट्रा क्योंकि इंटरवल वाला जुटे पहला क्लास और दूसरा क्लास के बीच में 5 मिनट का इंटरवल है। 10 बजे ये चालू होगा तो उसी 1 से मिनट पे 5 मिनट इंटरवल नहीं, जो माना माना कि प्रत्येक पीरियड x मिनट का है, तो x मिनट क्लास चलने के बाद 5 मिनट विश्राम लेगा। प्रत्येक पीरियड 5 मिनट का है तथा प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट विश्राम है ना। इसलिए पहला पीरियड की विश्राम सहित, यानी 15 मिनट पढ़ाया, 5 मिनट विश्राम किया, तो 15 5 20 मिनट अवधि समय हुआ। तो पहला पीरियड की विश्राम सहित अवधि कितना, तो x मिनट क्लास चला ना, 5 मिनट रेस्ट लिया, तो x प्लस 5 मिनट, बोलो होगा। हाँ, इसी तरह सेकेंड पीरियड यानी दूसरा विश्राम सहित इसकी अवधि कितनी होगी, तो ये भी x मिनट चला और 5 मिनट विश्राम लिया। और थर्ड पीरियड, तीसरी पीरियड भी उतना ही चला और 5 मिनट विश्राम लिया। अंतिम फोर्थ पीरियड, इसमें विश्राम नहीं करेगा। चौथा क्लास अंतिम क्लास है, क्लास करके विद्यार्थी सब भाग जाएगा, इसलिए अंतिम फोर्थ पीरियड चौथा पीरियड जो होगा विश्राम सहित नहीं बल्कि विश्राम रहित, बिना विश्राम का होगा ना। अंतिम फोर्थ पीरियड विश्राम रहित, ये विश्राम रहित है, विश्राम नहीं किया, तो अंतिम फोर्थ पीरियड का समय कितना, मात्र x मिनट चला। जी इसको समझा। अतः पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड प्लस चौथा पीरियड का समय कितना हो गया, 10:30 से 45 वो प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से नहीं, पहले यही निकाल लो। अतः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का समय सभी पीरियड का, तो पहला का कितना है x प्लस 5 मिनट है ना, दूसरा का भी x प्लस 5 मिनट,
तीसरा का x प्लस 5 मिनट, चौथा का ओनली x। तो 1 2 3 4 4x प्लस 1 2 3 15, 4x प्लस 15 मिनट। समझा इतना? तो सभी पीरियडों का समय 4x प्लस 15 मिनट। लेकिन प्रश्न से कितना है? प्रश्न में है कितने बजे क्लास चालू हुआ है? 10:30 में, है ना? जी। क्लास शुरू होने देखो, क्लास शुरू होने एवं समाप्त होने का समय निकालो। तो 10:30 बजे है ना, समाप्त हुआ है 13:45 में, यानी 1:45 में। तो 1:45 1:30 तक हो गया 3 घंटा। फिर 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट होगा। जी। जी। 3 घंटा 3 घंटे 15 मिनट। इसको मिनट में बदलेंगे तो 180 या 15 195 मिनट हो गया। क्लास शुरू होने एवं समाप्त होने का समय 4x हम लोग निकाल लिए हैं। 4x प्लस 15 है ना, इतना मिनट, यानी 4x प्लस 15 मिनट हम लोग को निकला है। प्रश्न से है 195 मिनट। मिनट कॉमन ले लो, हट गया। अब ये एक इक्वेशन हो गया, इतना बराबर 195। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर दिखलाई देने लगा, बोलो। और 4x बराबर 195 माइनस 15 बराबर 180, इसीलिए x बराबर 180 बटा 4 बराबर 45। क्या कहता है निकालने? प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? तो हम लोग माने थे प्रत्येक पीरियड की समय अवधि x मिनट है, यानी 45 मिनट है। इसलिए प्रत्येक पीरियड का समय 45 मिनट। प्रत्येक पीरियड की समय अवधि बराबर x मिनट बराबर x का मान आया 45, मिनट की जगह मिनट 2। आंसर सिंपल सा है ना? तो तू समझा इसको, तू जी इजी है। एक पार्ट में एक ही रहने दो।